सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सुबह उठते ही घर में गायत्री मंत्र लगा दीजिए। जिस घर में गायत्री मंत्र का पाठ होगा, कुछ 8-10 बातें ऐसी बता रहा हूं, जिस घर में गायत्री मंत्र का पाठ होगा उस घर में मस्तिष्क रोग नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है। कैसे? पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पूरे घर के वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाते हैं। हमने पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म एनिमल मॉडल में पैदा करके जानवरों को गायत्री मंत्र 108 बार सुबह, 108 बार शाम को सुनाया। पूरा एनिमल ट्रायल के डेटा है हमारे पास, रिसर्च है। अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये सब रोग ठीक हो गए। जब पशु ठीक हो रहे हैं तो आदमी क्यों ठीक नहीं होगा? गोमूत्र लो, गोमूत्र का पान कर लेंगे, कोई टॉक्सिन शरीर में जमा ही नहीं होंगे। कोई 100% निरोगी रहना है। सारे टॉक्सिन, सारे ऑक्सीडेंट, भीतर की शुद्धता, शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की, चेतना की, आत्मा की। गोधन अर्क पी लो, कभी जिंदगी में कैंसर नहीं होगा। लो, कभी मोटापा नहीं होगा, लीवर किडनी फेल नहीं होंगे। कितनी भयंकर बीमारी है। कभी पेट की बीमारी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। लो, गोधन अर्क पी लो। और यदि कोई पंचामृत पी लेता है, आंवला, एलोवेरा की लो, गोधन अर्क और हनी मिला करके, तो जिंदगी भर की समस्या का समाधान। आपको ये दीर्घायु, शतायु योग बता रहे हैं। कितना अच्छा है। 5 जहर बंद कर दो। 5 जहर क्या है? 5 सफेद पॉइजन। सफेद चीनी, सफेद आटा मैदा, सफेद चावल, ब्राउन राइस खाया करो, सफेद तेल, रिफाइंड ऑयल, और सफेद नमक। रिफाइंड ऑयल की जगह गाय का घी और ये जिसको वर्जिन ऑयल बोलते हैं अंग्रेजी में, जो केमिकल प्रोसेस से तैयार नहीं होते, ऐसे तेल खाओ। कितने झूठ हैं। देखो, रिफाइंड ऑयल सबको खिला दिया, ये सबसे बड़ा झूठ है। रिफाइंड ऑयल, मतलब थोड़ा मैं अतिशय में बात करूं, थोड़ा अतिवादी होकर के, तो वो ऑयल ही नहीं होता। वो खाली एक फ्राइंग एजेंट होता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके साइड इफेक्ट, उसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। रिफाइंड ऑयल ऑयल ही नहीं है, फिर भी हम खा रहे हैं। लो, रिफाइंड ऑयल ऑयल ही नहीं होता, फिर भी हम खा रहे हैं। एलोपैथी की सिंथेटिक दवा, ये दवाई नहीं होती, वो तो जहर है, फिर भी हम खा रहे हैं। नमक खा खा करके लोगों के गले खराब हो रहे हैं, थायराइड हो रहा है, नमक के कारण से लोगों की हड्डियां खराब हो रही हैं। नमक ना खाए तो अच्छा, और खाना हो तो थोड़ा सेंधा खा लो। मैंने वर्षों तक कतई नमक नहीं खाया, अभी भी कभी जरूरत होती है तो चुटकी भर कोई सेंधा नमक खा लेते, नहीं तो शाक सब्जी। ये हाथी इतना तगड़ा है, नमक खाता है। शेर नमक खा के शिकार करता है, हिरण इतना तेजी से दौड़ता है, नमक खाता है। दुनिया में कोई जीव नमक नहीं खाता है एक्स्ट्रा। ये आदमी को नमक, फिर नमक हराम, पता नहीं क्या क्या है सब। आयोडीन नाम का, आयोडीन नमक कोई नमक ही नहीं होता है, और वो एक धोखा है। टनों की मात्रा में वो नमक पड़ा होता है, ऐसे ही समुद्र से निकालते हैं। पानी, समुद्र के पानी को सुखा दिया नमक, उस पर थोड़ी सी आयोडीन की बूंदी छिड़क दी, तुम्हारे हिस्से में तो सुई के नोक के, बाल के नोक के बराबर भी नहीं आता आयोडीन, और खाए जा रहे नमक नमक नमक।
और फिर नमक में भी आजकल ये लो सोडियम नमक है, ये फलाना नमक है, ये फलाना नमक है। लो, ये लो सोडियम नाम का नमक भी नमक ही नहीं होता, लेकिन मार्केटिंग है ना। देखो मार्केटिंग, जितने भी तुम ये लीपापोती के सामान यूज करते हो, ये सारे तुम्हारे लिए, जितने भी हेयर केयर, डेंटल केयर, जितने भी सिंथेटिक चीजें हैं, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये सारे के सारे तुम्हारी जीवनीय ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। लो, इसलिए हमको हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर दंत कांति, केश कांति, एलो कांति, ये सब चीजें लानी पड़ी। और हद तो तब हो जाती है तुम्हारे सिर से लेके पैर तक, और टॉयलेट से लेकर के बाथरूम से लेकर के रसोई तक, और तुम्हारे फ्लोर क्लीनर तक, और तुम्हारे रसोई में प्रयोग होने वाले जितने भी मसाले, लो, माने होम केयर, पर्सनल केयर, और ये सब के सब तुम्हारी जीवनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। उसमें सब में सिंथेटिक चीजें मिला रखे, टेस्ट इनहेंसर्स, वो सब कार्सोजेनिक है, कैंसर कारक है, और वही चीजें यूज कर रहे हैं। और इत्र, अरे राम राम राम, इत्र के नाम पर तो इतना व्यापार है। एयरपोर्ट पर जाओ तो दो ही चीजें मिलती हैं, इत्र और वाइन, दारू आदि, वो चारों तरफ ऐसे सजा करके रखते हैं, और सैंपल के तौर पर फ्री में लगाते हैं और फ्री में पिलाते हैं, फ्री सैंपल भरते हैं, फ्री सैंपल। हे रामा, और व्यक्ति इतना पागल है, और विजिबिलिटी ऐसी रखते हैं, जिन चीजों को इतना सुंदर दिखा के रखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, और फिर उसमें आदमी लुटता पिटता है। ये छोड़ दो सब। अब मैं कहूं कि कल से कोई सिंथेटिक कपड़े पहन के नहीं आएगा तो 90% तो नंगे ही आना पड़ेगा। क्यों? सबके कपड़े सिंथेटिक। तुम्हारे कपड़े सिंथेटिक है भाई साहब। ये जो शर्ट पहन रखी है तुमने, बढ़िया बढ़िया 5,500 हजार रुपए की, 5,000 की जो शर्ट पहन रखी है, सब सिंथेटिक है। ये जो स्किन टाइट तुमने जो कपड़े पहन रखे, सुन ले माताएं बहनों, हाँ, स्किन टाइट कपड़े पहनती है, मेरी बॉडी शोडी दिखे, जरा मेरी बॉडी की शेप दिखे, स्किन टाइट कपड़े पहनते हैं जवान बच्चे। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर कुर्ता, घाघरा और वो साड़ी आ जाती है, चारों तरफ से ढक ले मामला। तो देखिए सिंथेटिक कपड़े ये तुम्हारी ऊर्जा को सोखते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ऊर्जा को शक करते रहते हैं। लो, ऊर्जा को शक कर रहे हैं ये। खबरदार, छोड़ दो ये सब। थोड़े पढ़े लिखे हो, पैसे वाले हो, जरा अब तो जीएसटी भी कम कर दिया है, थोड़े पैसे बचेंगे तो अच्छे वाले कपड़े खरीद लेना, पतंजलि परिधान से खरीद के लेके जाना। यहाँ खरीद लो एक एक जोड़ी से। योग के समय तो कम से कम अच्छे वाले पहन लो। हम तो 100% कॉटन के कपड़े पहनते हो, 100%। ज्यादातर आपने बाबा भी देखे होंगे ना, बड़े चमक धमक वाले। सबसे फटीचर बाबा रामदेव है, जो कुछ पहनता ही नहीं, ऐसे ही रहता। और हमसे भी फटीचर है हमारे जैन मुनि दिगंबर। वैसे अवधूत और दिगंबर यही है। तो क्या मतलब हुआ? योग के समय अब देखो, मैट भी प्लास्टिक के जो मैट है ना, योगा मैट। अब मेरे पास प्रस्ताव तो बहुत आते हैं, असम से, नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल से, उड़ीसा से, उधर ना, और जूट के, फिर ये जो सरकंडे हैं ना इनके, फिर उसके बैम्बू के बहुत अच्छे अच्छे योगा मैट आते हैं। अब मैं सोचता तो हूँ कई बार ये भी उपलब्ध करा दो, फिर कहेंगे बाबा ने ये भी धंधा शुरू कर दिया। अरे कोई धंधा नहीं, हम तो लोगों का धंधा अच्छा करते हैं, तुम गंदे धंधे में पड़े हुए हो। उन लोगों को हम अवसर देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों से तो हम इसलिए रुक जाते हैं। और वैसे हम किसी के कहा सुने में आते भी नहीं है। लोग चाहे हमारे लिए
ताली बजाएं या गाली दें, जो सच है वो हम करते हैं, किसी से डरते हैं नहीं। क्या फर्क पड़ता है सत्कार तिरस्कार मान अपमान फालतू में दुनियादारी है, कुछ भी बकती रहती है। योगा मैट, कम से कम योग के समय 5-7 चीजें करो। योगा मैट तुम्हारा जूट का होना चाहिए या बैम्बो वाला होना चाहिए। योगा मैट, ये जो टाइल पर बैठ के योग करते हैं, सिंथेटिक गद्दों पर बैठ के योग करते हैं, ये जो प्लास्टिक के जो मैट है उन पर बैठ के योग करते हैं, ये हटवाता हूँ मैं। अभी मैं करता ही हूँ, बहुत दिन हो गए। कई बार देखता हूँ ना, मुझे कई बार लगता है सब हटा देना चाहिए सब। अभी तो मेरा आगे विचार है तुम्हारे लिए घर भी ऐसे बनाऊं जिसमें कोई भी सिंथेटिक चीज ना हो। बना दिए, कोई टाइल नहीं, कोई उसके अंदर ये सिंथेटिक पेंट नहीं, कोई कुछ फालतू की चीज नहीं। उसमें बाल्टी भी होगी तो स्टील की होगी, प्लास्टिक की बाल्टी भी नहीं। छत भी देवदारू की, फ्लोर भी स्टोन का, सिंथेटिक टाइल है, सिंथेटिक पेंट है, सिंथेटिक सारी चीजें, सिंथेटिक जूते तक सिंथेटिक सिंथेटिक सिंथेटिक। सबसे पहले तो इन बेटियों को ला करके दूंगा, ये जो प्लास्टिक का भी लपेटी है ना, ये सारे ऊर्जा को शक करने वाला है। सुन रहे हो? अभी हमने घर बनाए, देखो ये सारे घर हमने 100% नेचुरल बनाए हैं। मड वुड व्हीला, ये देखो इसमें दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, देखो मिट्टी की ईंटें हैं, मिट्टी की ही पुताई है, पत्थर है और फिर सब मिट्टी का इसके अंदर। हाँ ये, और अंदर से मिट्टी का वुडन का वो है, ये जो सब दिख रहे हैं ना आपको, वो मिट्टी का और वुडन का, बस और कुछ नहीं है। तो 7 दिन तो कम से कम इस सारी नकारात्मक ऊर्जा से आदमी को दूर रहने का अवसर मिले। खर्चा तो बहुत आया है, एक कुटिया का 1 करोड़ रुपए का खर्चा है टोटल मिला करके। अभी कुटिया तो बन गई, थेरेपी सेंटर में थोड़ा सा डिले कर दिया। कुछ लोग ना काम करने में, भारत में लोग टाइम पर काम नहीं करते। स्वामी रामदेव को पिछले 35 सालों से देख रहे हो तुम, एक दिन भी लेट नहीं हुआ हूं, बिफोर टाइम आता हूं। टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग होनी चाहिए। लेट लतीफ, इंडियन टाइम का मतलब होता आधा ही घंटे बाद। आज तक मेरी पूरी दुनिया में हजारों प्रोग्राम हुए, करीब 50,000 प्रोग्राम दिए मैंने, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक बार भी लेट होने में विश्वास नहीं करता। तो आप प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो चलो, मैट प्लास्टिक वाले गायब। रात को सोते किस पर हो? मैं सोता हूं, भूस होता है ना, पराली, उसी पर सोता हूं मैं, पराली वाली चटाई पर। और फिर भी किसी को गड़े, किसी को जी ये तो गड़ेगी जी, ये तो चुभेगी। कुछ तो इतने नाजुक होते, उनको बाल भी ना चुभता है, तरह के बाल भी चुभता है। और आप, अरे नींद अच्छी आए तो डड़ों में भी नींद आ जाती है कहीं पर भी। पहले गद्दे किसके बनते थे? कॉटन के। कॉटन का गद्दा भरवाते थे और फिर वो जो है 2-4 साल बाद में वापस उसी को दे देते, तो उसको झाड़ पोंछ करके, नहीं तो उसमें इतने बैक्टीरिया वायरस फंगस, तुम्हारे घरों में जो गद्दे हैं, तकिए हैं, बेड शीट है, उनमें करोड़ों अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियंस बैक्टीरिया वायरस फंगस पैथोजेंस घुसे पड़े। फिर कहते हो जी एलर्जी होगी। तुम्हें तो सारी सिंथेटिक चीजें तुम्हारे घरों में, गद्दे, बेड शीट, तकिए, तकिया उसी का होता था, रुए के होते थे सब। ये अब किसके आ गए? जूट में, फिर स्प्रिंग वाले, उसमें जितने भी है ना सिंथेटिक चीजों के ज्यादा आ गए। 90 से लेकर के 99% तुम्हारे गद्दे हैं? ये सब हटाओ यदि सुखी रहना चाहते हो तो। और एक गद्दा 5-5, 10-10 हजार का आ रहा है। तो ये सारे, अब ये मैट जो है, ये उसमें पतले भी आते हैं, मोटे भी आते हैं, सब तरह के आते हैं। तो अब ये कम से कम मैं पतंजलि में
पतंजलि योगपीठ फेज 1, फेज 2, वेलनेस और ये क्या नाम है योगग्राम निरामयम, यहाँ मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ, घर जाते समय लेके जाना है। बहुत लोग बेचारे आते हैं, बोले स्वामी जी हमको हमारा रोजगार थोड़ा मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, घर बैठे बना लेते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और लोगों के हाथों को काम मिलेगा, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। बहुत गंदी गंदी चीजें यूज करते हैं। सिंथेटिक चीजें छोड़नी पड़ेंगी, सब चीजों में सिंथेटिक, उस सब एनर्जी तुम्हारी शक होती रहती है। ये है, ये किसकी चटाई है? ये जिस चटाई पर हम सोते हैं वो वाली चटाई है। ये हमारे कमरे से आई है, हमारी कुटिया से। और ये कहीं से भी चुभती नहीं है, देखो बहुत अच्छी है। सच में नहीं चुभती है, मतलब ये कहने की बात नहीं है, खाली बड़ी सॉफ्ट है, एकदम चिकनी चिकनी है। हमारे जैन मुनि इसी का प्रयोग करते हैं। अभिनंदन हमारे जैन मुनियों की तपस्या को। हमारे जैन मुनि केवल इसी पर बैठते हैं, इसी पर सोते हैं। ये हरिद्वार में तो बहुत कम मिलती है क्योंकि लोग यूज ही नहीं करते थे। तो मैंने सबसे पहले तो इधर हरियाणा से और जयपुर से मंगवाई, पूजा के लिए मंगवाई थी पहले तो मैंने। फिर बाद में मैंने इसके ऊपर शोध किया, मैंने कहा जरूरी क्यों है, बहुत जरूरी है। तो ये वाली चटाई भी सोने के लिए, और इसके ऊपर योग भी हो सकता है, और ये इधर उधर भी नहीं होती, वो मैट तो इधर उधर फिसलता रहता है। तो ये 8-10 तरह के ये प्रोडक्ट है, इनको यूज करो अपने घरों में। कम से कम टाइल टूल लगी है तो मैं तो ये तो नहीं कहूँगा टाइल उखाड़ो। पहले घर में किसका पुताई होती थी? गाय के गोबर से, गोमूत्र से, उससे रोज चौका होता था। अब चूल्हा चौका क्या होता है आजकल की बहुओं को पता ही नहीं है। चूल्हे का मतलब इनको गैस वाला बर्नर, और चौके का मतलब वो केमिकल वाले फिनाइल आदि सब डाल करके, हाथ भी खराब, और उससे इम्यूनिटी इतनी तुम्हारी ध्वस्त हो गई है, जीवनीय ऊर्जा तुम्हारी नष्ट हो रही है। तो कम से कम 2-3 सुधार तो करो अपने घरों में। आज के बाद कोई फिनाइल नहीं लाएगा, सब गोलायन लेकर के आएंगे। बोलो गौ माता की, बहुत जरूरी है। आप एक गोनाइल प्रयोग करते हैं, गोमूत्र प्रयोग करते हैं, गाय के घी का प्रयोग करते हैं, तो गौ माता बच जाएगी। गौ माता कोई सरकार नहीं बचाएगी, गौ माता को हमको ही बचाना पड़ेगा, और गौ माता हमको बचाएगी। हम गौ माता को बचाने वाले कौन होते हैं? ऐसे तो कुछ मूलभूत परिवर्तन लाने पड़ेंगे। हेयर कट, डेंटल केयर, स्किन केयर, विटामिन्स, रसोई में, किचन में, बाथरूम में, डाइनिंग रूम में, ड्राइंग रूम में, सब जगह से कोशिश करो, सब नेचुरल चीजों करो। और हाँ, अपने घरों से गंदे चित्र भी हटाना। अरे अपने घर में चारों तरफ राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, देवी देवताओं के फोटो लगाओ, ऋषि ऋषिकाओं के फोटो लगाओ। छोटी छोटी बातें ये करेक्शन करो। और जितने अमीर घर हो उतने ज्यादा बिगड़े हुए। क्या बोले? पेंटिंग है, कितने रुपए की? 5 लाख की, 10 लाख की, और उसमें कुछ भी नहीं, बेहूदी पेंटिंग ला करके रख। सुधार करो। हो सके तो मेरी तरह खड़ाऊ पहनो। हमने 2 तरह की खड़ाऊ बना रखे। केवल ये जो अंगूठे में पहनी जाती है उसमें तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक पट्टे वाली भी है। पहले सब बुजुर्ग यही पहना करते थे, सब पहले लंगोट बांधा करते थे। वो उससे हर्निया और हाइड्रोसिल जैसी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। सिंथेटिक खाना, जंक फूड, फास्ट फूड सब बंद करो। वैसे भी अमेरिका वाले बड़े परेशान कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स, सबवे, और फिर क्या जोमेटो, पोमाटो, और पता नहीं और क्या क्या, सब बर्गर, पिज्जा, ये सब बंद करो। सिंथेटिक दवाइयों की जरूरत नहीं, एकदम झूठी दवा खा रहे हैं। कोई दवाई नहीं है लीवर के लिए, किडनी के लिए, फिर भी दूसरी चीजों के लिए प्रयोग होने वाली दवा दूसरे रोग में प्रयोग कर रहे हैं।
जैसे झूठी दवा किसकी दी गई? कोरोना की दवाई नहीं थी, फिर भी दवा दे दी गई हॉस्पिटलों में। लीवर के लिए दवाई नहीं है एलोपैथी में, किडनी के लिए दवाई नहीं है एलोपैथी में, इम्यूनिटी के लिए दवाई नहीं है एलोपैथी में, हड्डियों को मजबूत करने के लिए दवाई नहीं है एलोपैथी में, वात के लिए दवाई नहीं है एलोपैथी में, पित्त के लिए दवाई नहीं है एलोपैथी में, कफ के लिए भी दवाई नहीं है एलोपैथी में। ये जो स्टीराइड दे रहे हैं, बायोलॉजिकल्स दे रहे हैं, पेन किलर्स दे रहे हैं, इनहेलर्स दे रहे हैं, ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसका साइड इफेक्ट पढ़ लो, तुम उसको अड़ भी छू भी टच भी नहीं कर सकते, उसे छूना भी नहीं चाहोगे। ऐसी इतनी गंदी चीजें खा रहे हो। अपने साथ क्रूरता, अपने साथ जुल्म जाती है ये। अबे हम तो इनको छूते भी नहीं, सच्ची बात है। इसलिए मैंने एलोपैथी को कई बार झूठी पैथी भी कहा है। डर पैथी, रोग पैथी, मर पैथी, लूट पैथी, डर पैथी, क्या क्या है सब। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रीन, पहले ही दिन से एलोपैथी की दवा बंद कर दो। मैं सबको गारंटी के साथ कह रहा हूं, लौकी की जूस के साथ यही लो। पहले ही दिन से एलोपैथी की दवा बंद। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट लो। दवा पहले दिन से, इंसुलिन 2-3 दिन 7 दिन लग सकते हैं। बड़ी उम्र वालों का पहले दिन से, बच्चों का थोड़ा सा 2, 4, 5, 7 दिन लग जाते। बंद, इंसुलिन बंद, दवा भी बंद, बीपी की, शुगर की। झूठ फैला दिया गया आयुर्वेद में तो इनकी दवाई ही नहीं है। अरे आयुर्वेद में ही दवाई है, एलोपैथी में दवाई ही नहीं हो। दवा के नाम पर धोखा है। उस शरीर के साथ छेड़छाड़ करके और जो है उथल पुथल करके, वो बीपी के लिए बीटा ब्लॉकर्स, शुगर के लिए वो किडनी से उसको एक्स्ट्रा छानते हैं या पेनक्रियाज को उत्तेजित करते हैं या पेनक्रियाज को शांत करते हैं। बहुत माने पूरे शरीर में जो भी आप दवा खा रहे हो, दवा के नाम पर धोखा है। दवा कम, दवा के नाम पर धोखा, दवा के नाम पर झूठ, दवा के नाम पर जहर, दवा के नाम पर पूरा विध्वंस है मेरे भाई, डिजास्टर। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडो, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, आर्थराइटिस के लिए पिडाइनिल ऑर्थोग्रिड, कफ कोल्ड के लिए स्वासारी ब्रोंको, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ओमेगा, कैंसर के लिए रेडिएशन कीमो ऑपरेशन से भी ज्यादा प्रभावी कोई चीज है, प्राणायाम करो, एपोप्टोसिस अच्छा हो जाएगा। अब देखो मैं 8-10 बीमारियां जिनके लिए तुम दवा खा खा करके अपने शरीर के साथ क्रूरता कर रहे हो। दवा के नाम पर अपने साथ क्रूरता, क्रूएल्टी, जुल्म ज्यादती, और राम राम राम। ये है क्या? कैंसर है एपोप्टोसिस, सेल डेथ प्रोग्राम। एक एक सेल का एक जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र है। उसको सेल डेथ प्रोग्राम भी एपोप्टोसिस बोल दिया गया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। मैं उसको कहूँगा एपोप्टोसिस से भी ज़्यादा है एक सेल का ऊर्जा चक्र गड़बड़ा जाना, लड़खड़ा जाना, इसका नाम है कैंसर। वो सिस्टोग्रिड डायमंड से, वृद्धिवादिका करके में गोल्ड से, ये जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, गोधन अर्क और अलग अलग प्रकार के एंटी कैंसरस जूस, गेहूँ, चावल, सारी डेयरी प्रोडक्ट्स, नमक, मीठा सब बंद कर देता हूँ असाध्य रोगों में। और हाँ, परहेज, जिस रोग में जो खाना, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष को देख करके, और सात्विक, रासिक, तामसिक अपनी प्रकृति को देख करके, अपनी प्रकृति वात, पित्त, कफ, त्रिदोषात्मक, सत्व, रजस, तमस अर्थात प्रकाश क्रिया स्थितिशीलात्मक, जो आपकी अपने शील के अनुसार प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम होगा वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के। फिर अपना बलाबल, अपनी आयु, उस सबको देख करके